नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद भी सरकार गठन नहीं हो पाया, लेकिन अब महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राज्यपाल ने सरकार गठन की फिर कोशिश की है। गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है, लेकिन अभी बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं शिवसेना ने फिर एक बार अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का सीएम नहीं बनने देंगे। साथ ही शिवसेना ने शरद पवार की बड़ी भूमिका होने का भी जिक्र किया है। इस बीच बीजेपी शिवसेना के बीच चल रही सियासी तनातनी के बीच कांग्रेस नेता भी जुबानी जंग करने लगे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना सरकार नहीं बनाती तो एनसीपी कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। लेकिन मिलिंद देवड़ा के ट्वीट पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ही पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी के पास बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लिए शिवसेना का साथ घातक साबित होगा। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशनुमा सुबह सामने आई। श्रद्धालु पवित्र सरयू में स्नान के बाद पूजा पाठ करते नजर आए। पंचकोशी परिक्रमा में लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं फैसले के बाद अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हाई अलर्ट के बीच चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। राम मंदिर के लिए सुप्रीम आदेश के बाद राम मंदिर कार्यशाला में एक बार फिर हलचल देखी जा रही है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अयोध्या के राम सेवक पुरम के मूर्ति बनाने का काम भी अब तेज हो गया है। प्रस्तावित राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को फिर से तराशा जा रहा है। वहीं मंदिर में लगने वाली मूर्तियों के निर्माण के लिए भी कारीगरों को बुलाने की योजना है। साथ ही अयोध्या फैसले के बाद दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। पूर्वी भारत में बुलबुल तूफान का कहर देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से लगे राज्यों में समुद्री तूफान परेशानी बढ़ा रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुलबुल तूफान की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बुलबुल तूफान पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के करीब टकराया। यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और जबकि जोरदार बारिश भी हो रही है। दक्षिण परगना और कोलकाता में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इन इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ गिर रही है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है।
पेड़ पौधों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ी हुई है। श्रीनगर की सड़कों में 6 इंच से ज्यादा की बर्फ गिरी है और तापमान 0 तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ भी बर्फबारी से चमक उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और केलोंग में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से मनाली लेह हाईवे बंद हो चुका है, तो वहीं लाहौल स्पीति में पेड़ पौधे, पहाड़ और घर सब बर्फ से ढक गए हैं। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। रेस्क्यू एजेंसीज मशीनों के जरिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। पराली जलाने की ताजा तस्वीरें पंजाब के जालंधर से सामने आई हैं। यहां किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार नजर आया। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है। पराली की वजह से बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे और मंझोले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने को कहा है। इसके बावजूद भी पराली जलाना रुक नहीं रहा और अधिकारियों से लेकर सरपंच तक की जवाबदारी तय करने के लिए इसके लिए कहा गया था। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सांसद तीरथ सिंह रावत भी जख्मी हो गए। फौरन उन्हें इलाज के लिए हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा भीमगोडा पंतद्वीप के पास हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। उज्बेकिस्तान में डसलेक 2019 नाम से यह सैन्य अभ्यास हो रहा है। दोनों देशों के बीच 13 नवंबर तक जॉइंट ड्रिल चलेगी। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान की फौज को आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक तालमेल की भी अनोखी तस्वीर सामने आई। मिलिट्री एक्सरसाइज के मौके पर फौजियों के लिए भांगड़ा इसका आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों देशों के फौजी एक साथ थिरकते नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में काफी दिनों से आग लगी हुई है, जो कि लगातार फैल रही है। यहां आग चारों तरफ फैल रही है। आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। हालांकि आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। फायर फाइटर्स कर्मचारी हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जंगल की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते कई घर भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। बेहद खौफनाक मंजर कैलिफोर्निया के इन जंगलों से सामने आ रहा है। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।